पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। डंकी के जरिए सफर करने वाले 13 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात जारी हैं। 13 ऐसे मुसाफिरों को, जिनमें 3 खवातीन भी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद के ऊपर जो है वो इनको हिरासत में लिया गया। सबसे पहले तो इनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बड़े मशकूक थे। इसी तरह कुछ एजेंट से या इंसानी स्मगलिंग के जो एजेंट्स हैं उनके साथ जो है वो राब्तों का इंकशाफ हुआ था। डंकी के जरिए जो है वो फैसलाबाद से उम्रे का कहकर जो है वो उम्रे के डॉक्यूमेंट्स बनवाकर जद्दा एयरपोर्ट से आगे जो है वो लीबिया, मिस्र के जरिए यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी कार्रवाइयां जो FIA ने की हैं इस तरह की वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से ही की हैं। तो इसका मतलब यह है कि फैसलाबाद से जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको मजीद मोहतात होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी। नाज़रीन, फैसलाबाद में FIA ने एयरपोर्ट पर जो है 13 लोगों को, 13 जो उम्रा ज़ायरीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला हैं, क्यों इन लोगों को जो है फ्लाई दुबई की फ़्लाइट से जो है ऑफलोड किया गया है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मलिक औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी फैसलाबाद से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी ज़ुहैब, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा कि क्यों उम्रे के लिए जाने वाले 13 फैसलाबादी जो 13 पाकिस्तानी शहरी थे उनको ऑफलोड किया गया? अच्छा ज़ुहैब, आपको भी पता है कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के हमारे जो वज़ीर हैं सालिक हुसैन साहब, वो खुद भी जाके एयरपोर्ट्स के ऊपर चेकिंग कर रहे हैं। और इस वजह से चेकिंग कर रहे हैं कि मुसाफिरों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि हमें जो है वो चेकिंग बड़ी सख्त की जा रही है, हमें अमला तंग कर रहा है। लेकिन उसके पीछे बरक्स ये है कि जिस तरह फैसलाबाद में आज FIA इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक चेकिंग की गई, 13 ऐसे मुसाफिरों को, जिनमें 3 खवातीन भी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद के ऊपर जो है वो इनको हिरासत में लिया गया। यूँ कह लें कि उनको ऑफलोड किया गया। तो FIA का इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि FIA के जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इनकी ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम था, बल्कि इनकी जो चैट्स थी, इनके मोबाइल जब चेक किए तो वहाँ से उनको ये पता चला है कि ये डंकी लगाकर लीबिया के ज़रिए मिस्र और मिस्र के ज़रिए यूरोप जाना चाह रहे थे। और वहाँ पर इनका एक जो एजेंट था उनके साथ भी इनके जो है वो राब्ते थे। तो उसी बुनियाद के ऊपर इनको जो है वो फौरी तौर पे ऑफलोड करके इनको गिरफ्तार किया गया है और FIA इनकी मज़ीद तफ्तीश कर रहा है। ऐसा मामला कुछ दिन पहले भी पेश आया कि यहाँ पर जो है वो उम्रा पे जाने वाली कुछ खवातीन को फैसलाबाद एयरपोर्ट से ही उनकी जब चेकिंग की गई तो उनके भी इसी तरह कुछ एजेंट से या इंसानी स्मगलिंग के जो एजेंट्स हैं उनके साथ जो है वो राब्तों का इंकशाफ हुआ था। और उनकी भी जब तफ्तीश की गई तो वो भी इसी तरह डंकी के जरिए जो है वो फैसलाबाद से उम्रे का कहकर जो है वो उम्रे के डॉक्यूमेंट्स बनवाकर जद्दा एयरपोर्ट से आगे जो है वो लीबिया, मिस्र के जरिए यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो 13 अफराद जिनको ऑफलोड किया गया है, ये एक ही खानदान के थे या मुख्तलिफ खानदानों के जो लोग थे साथ? नहीं, ये मुख्तलिफ खानदानों के लोग थे, बल्कि इनका सबका ताल्लुक वैसे तो फैसलाबाद से ही बताया जा रहा है। FIA ने बताया कि इनका सबका ताल्लुक फैसलाबाद से ही है और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक है। अब कहना ये है कि फैसलाबाद का एयरपोर्ट जो है वो इससे पहले भी बड़ी कार्रवाइयाँ जो FIA ने की हैं इस तरह की, वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से ही की हैं। तो इसका मतलब यह है कि फैसलाबाद से जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको मजीद मोहतात होना पड़ेगा। और जाने के लिए खुसूसी तौर पर जो उम्रा ज़ायरीन है, इनके लिए FIA बार बार ये हदायत कर रही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुकम्मल अपने पास रखें। और जो उनके एजेंट्स हैं, जिस तरह हम कंसल्टेंट से उम्रा ज़ायरीन जो है वो रब्ता करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अपने जिनको वो भेज रहे हैं उम्रा ज़ायरीन को, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन उनकी जो है वो मुकम्मल करके भेजें। अच्छा सर, इनको जो है किस तरह से, फर्स्टली आपने बताया कि एजेंट भी इनका एक था, किसी एजेंट से राब्ते भी थे, तो FIA को इन पे किस तरह से शक गुजरा जो है कि ये फ्लाइट से जो ऑफलोड किया गया इनको फौरी तौर पे, वो किसी फोन ट्रैकिंग के जरिए या कोई ऐसी हरकत एयरपोर्ट पे कर रहे थे? नहीं ज़ुहैब, इसमें जो FIA ने हमें बताया उसमें ये उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बड़े मशकूक थे। जब उनके डॉक्यूमेंट मशकूक थे उसके बाद उनको ऑफलोड करके जब उनकी मजीद तफ्तीश की तो उनके मोबाइल चेक किए तो उनका कॉल डाटा, व्हाट्सएप डाटा जो है वो, और उसके बाद उनका जो है वो डाटे के बाद उनकी जो चैट्स थी वो जो है वो, वहाँ से उनको ये पता चला कि ये बंदे जो है वो डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, अब इसका फ्यूचर क्या बनेगा? क्या देखते हैं आपके जो वाकई जेन्युइन लोग उम्रे के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं यकीनी तौर पे, जिस तरह FIA हुकाम ने कहा कि हम सख्तियां और सिक्योरिटी मजीद बढ़ा देंगे? हाँ बिल्कुल, वही बात जो मैंने पहले की है कि अब उम्रा ज़ायरीन के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो कह ले एक इम्तिहान है कि वो जाने से पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो, अपनी दस्तावेज़ात मुकम्मल रखें
और अपने उस कंसल्टेंट से रब्ता करें जो रजिस्टर्ड हैं, जो जेन्युइन है, जो हमारे जो है वो वजारत दाखिला में रजिस्टर्ड हैं। उन कंसल्टेंट से रब्ता करके उनके जरिए जो है वो उम्रे पे जाएं, ना कि किसी भी अननोन के जरिए बिल्कुल भी ना जाएं। जो रजिस्टर्ड होंगे डेफिनेटली उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।